पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। स्वरूपानंद जी महाराज के द्वारा किए गए वर प्रवचन हैं। ये जो आपको दास अब सुनाने जा रहा है, अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 51 पर, धर्मरथ 51 पृष्ठ। हम यहां से पढ़ेंगे। जड़ बुद्धि में वह शक्ति नहीं जो आत्मा को जान सके, और यदि आत्मा बुद्धि के द्वारा जाना जाता है तो आत्मा हो गया ज्ञेय। ब्रह्म किसी का दृश्य बन नहीं सकता। दृश्य नहीं बन सकता, तो फिर बुद्धि ब्रह्म को कैसे जान सकती है? यह प्रश्न बना रहता है, जिसका समाधान हमने संक्षेप में सूत्र रूप में कल सुनाया था, पीछे सुना दिया कि सामान्य बुद्धि उस परमात्मा को जानने में निश्चित रूप से असमर्थ है, परंतु वेदांत शास्त्रार्थ अभ्यास संस्कार जन्य संस्कृत जो बुद्धि है, उस बुद्धि से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बुद्धि ही विवेक करती है, विवेक करते करते हमें उस स्थिति में पहुंचा देती है जहां जाकर ब्रह्म का साक्षात्कार सहज में ही हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? जैसे हम किसी मनुष्य को देखते हैं और कहते हैं कि हमने उसका साक्षात्कार किया, आपसे हम मिले, उस प्रकार ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर कैसा? इस प्रकार ब्रह्म किसी को गोचर नहीं होता, वो दिखता नहीं, इंद्रियों और मन के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता। तो ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? वस्तुतः स्थिति यह है कि ब्रह्म को सब जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? जिस तत्व के रूप में श्रुतियों ने आत्मा को बतलाया है। आत्मा सबको विदित है। मैं हूं यह कौन नहीं जानता? सब कहते मैं हूं। भगवान के संबंध में तो लोग प्रश्न करते, वे कहते हैं कि महाराज भगवान है कि नहीं? तो हम उनसे यही पूछते हैं कि तुम हो कि नहीं? अगर तुम हो तो भगवान भी है, क्योंकि पहले हमने आपको देखा। मैं कौन हूं? तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस बात का सभी को ज्ञान है, मैं हूं। अब यहां देखते हैं, हम शरीर को जान रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर हमसे पृथक है। ये ज्ञान दे रहे हैं स्वरूपानंद जी। इस प्रकार प्राण को हम जानते हैं। शरीर को संचालित करने वाली शक्ति जो है वह प्राण है। प्राण भी हमसे पृथक है। जो मन को जानते हैं, मन भी हमसे पृथक है। महात्मा लोग बतलाते हैं समाधि की विधि, कैसे समाधि लगाई जाए, कैसे आत्म दर्शन किया जाए। तो यह बताते हैं कि पहले स्थिर आसन से बैठ जाएं, शांतिपूर्वक थोड़ी देर स्थिर बैठे रहने पर अपने आप अपने को शरीर मालूम पड़ने लगेगा। मन से यह शरीर है, तो शरीर जिस समय हमारा देह बन जाए, समझ लेना चाहिए हम शरीर से अलग हो गए। फिर मन है, ये आएगा कि इस शरीर को चलाने वाला, हाथ पैर उठाने वाला, रखने वाला मैं हूं। तो हम प्राण में चले गए, प्राण के साथ हम एक हो गए। उस प्राण में दृष्टि केंद्रित कर दिया, तो थोड़ी देर तक प्राण में दृष्टि केंद्रित करने पर प्राण भी आत्मा से पृथक प्रतीत होने लगेगा। फिर हमको लगेगा कि इस प्राण को भी हम प्रेरित करने वाला, संकल्प करने वाला मैं हूं। तो इस प्रकार अर्थ यह है कि हम मन के साथ जुड़ गए,
उस मन को भी देखने लग जाए, मन में भी अपनी दृष्टि केंद्रित कर दी जाए, तो मन भी अपनी आत्मा से पृथक होने लगेगा। फिर यह मन में विचार आएगा कि यह संकलात्मक विकलात्मक प्रेरित करने वाला निश्चय करता मैं हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम बुद्धि के साथ तादम अपान्न हो गए, यानी उसके जैसे हो गए। तब हम बुद्धि में दृष्टि को केंद्रित कर दें तो बुद्धि भी अपने आप पृथक प्रतीत होने लगी। जहां शरीर, प्राण यानी श्वास, मन, बुद्धि, इन सब को अपनी आत्मा से अलग किया, तो ये जो झूठ था, मैं, इसको हम अहंकार कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं। यह मैं समाप्त हो जाएगी। इसके समाप्त होते ही शून्य का अनुभव होगा। परंतु इस शून्य का अनुभव कौन कर रहा है? शून्य का भी तो कोई अनुभव करता है, उसके द्वारा। तो जिसके द्वारा शून्य का अनुभव हो रहा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। तो उसमें अपना चित्त स्थिर करके फिर उसको विचलित न होने दे। आत्मा में अपने मन को स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करें। इस समाधि में जो अनुभव होगा उस समय वेदांत के संस्कार से युक्त इस अनुभव को समझ लेना कि यही ब्रह्म है। अब इनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम समाधिस्थ होते हैं, उसमें पहले हम देखेंगे हम शरीर हैं, शरीर को भी कोई बोल रहा है कि ये मेरा शरीर है। फिर मन को देखते हैं, मन मेरा कोई और बोल रहा है। फिर श्वासों को भी, फिर हाथ पैरों को हिलाने वाला कौन है, वो कोई और है। तो कहते फिर कति शून्य हो जाओ, शून्य में आप कुछ भी ना चिंतन करो, फिर आपको महसूस होगा कि आप कौन हो, हम आत्मा है। तो ये जो आत्मा है ये पूर्ण परमात्मा है। इनका अर्थ ये है कहने का। और इसको क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं इसको। ये देखिएगा, आखिर इन्होंने 56 पृष्ठ पर स्पष्ट कर दिया इसको कि अब देखो, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया उसने जितना भी संसार का सुख है वह सब प्राप्त कर लिया, शेष कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म। अब यहां आते हैं निवृत्ति में। हम अपौर से वेद वाणी से सुनते हैं कि ब्रह्म सत्य है। ये वेद वाणी को अपौर से मानते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बोली गई। ठीक है, उस ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वह अंतःकरण में ही अवस्थित है। तो हमारे मन में उसके अस्तित्व के संबंध में जो संदेह है उसकी निवृत्ति उस ज्ञान से हो जाती है। 4 महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए, ये वेदों के नहीं, इन्होंने बल्कि उपनिषदों से ले रखे। 4 महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए हैं, जिनमें अथर्ववेद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, सामवेद का महावाक्य है तत्वमसि। तो ये 4 महावाक्य बतलाए गए हैं। 4 महावाक्यों को लेकर अर्थ किया जाता तो चारों का अर्थ एक ही हो जाता है, तत्वमसि। तत्वमसि ये 3 पद है। जिस प्रकार 10 ये ना अपनी तरफ से बढ़ा के 10 आदमी अपने आप को ना गिने ऐसे, तो इसका अर्थ ये सीधा सा हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये अर्थ है इसका, तत्त्वम असि, वह तू ही है। आगे इसको बहुत अच्छी तरह उदाहरण देकर समझाया इन्होंने। ये देखिएगा, पंचम दिवस 5वें दिन में जो इन्होंने प्रवचन किए श्री स्वरूपानंद जी ने धर्मरथ 62 पर ये प्रकाशित है। पंचम दिवस यहाँ उपस्थित विद्युत बंधुओं, देवियों और सज्जनों, कल आपके समक्ष महावाक्यों की चर्चा हुई थी। 4 वेद और उनके 4 महावाक्य। यह हमने बतलाया था कि उत्तर दिशा का वेद अथर्ववेद, वहां का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। यहां देखिए, तो इन महावाक्यों के का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म का अभेद, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अब जैसे तत्वमसि में तत् पदार्थ ईश्वर है और ईश्वर पहले, यहां कति क्लियर किया इन्होंने, कहीं ईश्वर तो पहले रखकर जीव के साथ
उसकी एकता बतलाई। इन महावाक्यों के अर्थ किए इसने, और कहीं जीव को रखकर ईश्वर के साथ एकता बतलाई है। अब जैसे तत्वमसी, इसमें तत् पदार्थ ईश्वर है, तत्वमसी में तत्व तो ईश्वर है पहले है, और तोम पदार्थ जीव बाद में है। किंतु अहम ब्रह्मास्मि, अहम पदार्थ वाचार्थ जीव है, यानी जीव कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो जीव है और जीव को पहले रखा है और ब्रह्म को पीछे रखा है। अयम आत्मा में भी आत्मा को पहले और ब्रह्म को पीछे रखा है। और प्रज्ञानम ब्रह्म में भी ये स्थिति है, प्रज्ञान का अर्थ जीव है और वह ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, इसका अभिप्राय है। अब आगे इन्होंने बताया कि ये हमारे महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी एक मठ से जुड़े हुए जितने भी अक्षेत्र के व्यक्ति हैं वो तो ये जाप करो, ये वाक्य भगवान से मिलाने वाले हैं। इसका जो है ना, जैसे वो साधना बताते हैं, इसकी साधना करो, समाधिस्थ में ऐसे विचार रखो, अयम आत्मा ब्रह्म, और दूसरे मठ के करो तत्वमसी, तीसरे मठ के ये अभ्यास करो कि प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथे मठ के फिर वो बता रखे इन्होंने सबके नारे नारे अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य करो। तो ये भगवान से मिलाने वाले हैं। देखिएगा पृष्ठ नंबर 63 पर, इसी धर्मरथ के पृष्ठ नंबर 63 पर लिखा, परमेश्वर से मिलाने वाले हैं हमारे महावाक्य, ये हमें परमेश्वर का बोध कराते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं। एक तो वस्तु किसी देश में हो, भिन्न काल में हमसे भिन्न हो, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब हमें प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं कि हमने प्राप्त कर ली, हमें प्राप्त हुई, अब प्राप्त हुई। किंतु परमात्मा के संबंध में यह बात नहीं है। परमात्मा तो जीव को प्राप्ति है, वह नित्य प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम हो गया। जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वही किसी कारण से वह भूल गया और किसी ने आकर बता दिया, तो वो माला देखकर कहेगा हाँ मिल गई। वह अप्राप्य कहाँ थी, अनमिली कहाँ थी, पहले से ही मिली हुई माला थी। उनसे न मिलने का जो भ्रम था वह दूर हो गया तो मिल गया। इस प्रकार परमात्मा सबसे मिला हुआ है। केवल उस परमात्मा को न जानने के कारण हमारी परेशानी है। सबके हृदय में परमात्मा है, वह परमात्मा सबको प्राप्त है। आगे इसने और कुछ बताने की चेष्टा की। अब इसका सारा कुछ निष्कर्ष ये निकला कि जीव ही ब्रह्म है। और यहाँ फिर देखो आगे इनके वर्तन सुनते रहिए, फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा देखना, फिर कमाल होगा। अब 66 पृष्ठ पे क्या कहा है कि ब्रह्म से भिन्न किसी और की सत्ता नहीं है, ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं है। फिर अब 67 पर क्या कहा धर्मरथ में, वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया। सविशेष ब्रह्म था, उसमें जो शक्ति थी शुद्ध सात्विक अंश की उपाधि से वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया। अच्छा फिर लेते हैं देखना, ये देखिएगा धर्मरथ 56 पृष्ठ पे, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया, परम ब्रह्म, उसने जितना भी संसार में सुख है वह सब प्राप्त कर लिया। ये परम ब्रह्म, और याद रखना इनके सारा ज्ञान समक्ष हो जाएगा आपका। ये देखिएगा शंकर पंचम, एक पुस्तक है शंकर पंचम, और ये आदि शंकराचार्य विरचित पंचम ग्रंथ नाम संग्रह, ये आदि शंकराचार्य के वचन है। ये देखना, तो आदि शंकराचार्य के वचन है तो समझ ले सब के फाइनल है फिर इसमें। और ये कौन है नीचे, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, व्याख्याकार, व्याख्या इन्होंने की है इसकी। और ये कहाँ से छपी है पुस्तक, ये है शंकर पंचम, तो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा। ये शंकर पंचम, प्रकाशक हैं श्री शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका इतने इतने, जामनगर गुजरात में। और मुद्रित है श्री माता कमिसिस प्राइवेट लिमिटेड, 20/7/125, केदार घाट वाराणसी, दूरभाष इतने।
इन्होंने कति स्पष्ट कर रखा है। अब ज्ञान का स्वरूप प्रश्न नंबर 10 पे देखिएगा। ज्ञान का स्वरूप, ये कोई संस्कृत है जो शंकराचार्य द्वारा लिखी, अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ने। मैं सम शांत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूं, अस्त स्वरूप दे मैं नहीं हूं, असत रूप। ब्रह्मो अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं। ब्रह्मो व अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं, ये इनका विधान है। मैं स्वयं निराकार निर्मल अविनाशी एवं निराकार हूं। इवन का ओड आवेगा इनके ज्ञान का, देखिए सच। और ये क्या कहते हैं, ये प्रश्न नंबर 71 पर देखिएगा, 71 पर। मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं और वही सच्चा जीवन मुक्त हूं। जीवन मुक्त जो इस तरह मान ले, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है। अब कर्म कितने प्रकार के, हम यह पूछेंगे, समझेंगे कि प्रश्न है कि प्रारब्ध कर्म क्या है। इसने डिफाइन किया, परिभाषित किया कि इस शरीर को उत्पन्न कर इस लोक में इस प्रकार सुख दुख आदि भोग को देने वाले जो कर्म है, सुख और दुख को भोग देने वाले कर्म है, वे प्रारब्ध कर्म माने जाते हैं। जब ये शरीर तैयार किया गया उस समय इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, जो भोग से ही नष्ट होते हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे जब वह खत्म होंगे। प्रारब्ध कर्मों का नाश भोग से ही होता है, ऐसा शास्त्रीय वचन है। चाहे वे कर्म धर्म में हो या अधर्म में, उनका फल भोगना पड़ेगा ही। फिर क्या बताया है इसी के नीचे, ये पृष्ठ 71 पर पढ़ रहे हैं हम, पृष्ठ 71 पर कि ये है प्रारब्ध कर्मों का फल तब भोगना ही पड़ेगा। मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, आदरणीय शंकराचार्यों का जो मत है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, इसकी कोई और सत्ता नहीं है और कोई नहीं है, ये जीव ही सृष्टि रचने वाला, यही सबका मालिक, ये स्वयं ही परमात्मा है। इनका एक तरफ तो ये आपने निश्चय कर लिया। अब ये कथा क्या सुनाते हैं, और ये पुजारी किसके हैं, श्री विष्णु जी के, नारायण जिसे कहते हैं, श्री वराह जी के, जो विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया था। और इन श्री शंकर भगवान के, ये भगवान की तरह गए। जब तुम आप भगवान हो, जीव ही ब्रह्म है, तो फिर इनकी पूजा किस लिए। इसको कहते हैं उआबाई का ज्ञान, जिसका कोई सिर पैर नहीं हो। अब देखना, प्रवचन प्रसून एक पुस्तक है, ये है आदरणीय श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी, देखिएगा। अनंत श्री विभूषित ज्योतिषमष्ट पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी 2 पीठों के मालिक हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये वही दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी, श्री द्वारका शारदा पीठ। प्रकाशक हैं स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका, गुजरात। और ये यहां से मुद्रित है। ये यहां से मुद्रित है। अंबिका ऑफसेट, मीठापुर, जामनगर, गुजरात से। ये 2 शब्द इस ग्रंथ में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाईबासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। ठीक, अब आ जाओ इनके वचन देखिए। ये 7वां वचन इनका, 7वां प्रसून, 7वां सत्संग
7वां दिन जो सत्संग करा, भगवान अत्यंत सुशीलवान है, उनके हृदय में करुणा अरुणालय उमड़ता है। वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निर्देशन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी, खलों और महादुष्टों पर भी दया की दृष्टि रखते हैं और अपने हाथों से मारकर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं, यद्यपि उनकी कृपा से उनके सेवक भी उस कार्य को करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी विशेषकर हनुमान और अंगद कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा तो देखिए, स्वयं को उसको स्वयं सदगति देते हैं। रावण को भगवान ने अपने हाथ मारा तो उसकी सदगति होगी, ठीक है। भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। ओह, और देखिए गज के रुदन पर नगन पद नंगे पैरों दौड़े थे। अब फिर क्या बताया है, अब आगे उन्होंने क्या किया, भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत थे ही थे, साक्षात प्रभु नहीं। किंतु हमारे अवतार ये स्वयं ही हैं, उनमें वे स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पूर्णांश भगवान है, पूर्णांश भगवान ही थे। कहा गया कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं। फिर वह जीव बाढ़ में गया, जीव को बताओ थे जीव ही ब्रह्म है। वो जीव कहाँ गया जब भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ब्रह्म है, तो जीव कहाँ रहा, फिर आत्मा की क्या स्थिति रही। अब इसको कहते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं ये शंकराचार्य जी कि श्री कृष्ण भगवान है स्वयं। श्री कृष्ण इज विष्णु और विष्णु इज सतगुण विष्णु। इनकी तो ऐसी कथा है जैसे आज आपको दिन में भी बताई थी कि बुढ़िया शाम के समय बच्चों के सुलाने की ड्यूटी लगी एक दादी की, और बच्चे सोए नहीं, शरारत करें। वो कहने लगी बच्चों सो जाओ। एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, बड़ी बड़े दांत थे, मोटी मोटी आंख थी और पैर मुड़े हुए मंडेर पर बैठी थी। पैर उसके मुड़े होते हैं, और जो बच्चे सारी रात को देर तक जागते हैं उनको दौड़ के उठाकर भाग जाती है, दौड़ जाती है। अब उन बच्चों ने पूछा दादी माँ, जिसके पैर नहीं वो दौड़ेगी कैसे? कहने लगी सो जा हाउ आ जाएगा। तो बच्चों ने पूछा दादी माँ हाउ कैसा होता है? कि तुम्हारे ही जैसा है, बस कोई भिन्नता नहीं है। इनका वो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का। कहते हैं आत्मा क्या है? आत्मा तो स्वयं ही परमात्मा है। और दिखाते हैं आपको, देखिए इनका उदाहरण। ये देखिएगा, एक पुस्तक है धर्मरथ, ये आपको पहले भी दिखाई थी, और ये इन शंकराचार्यों के विचार हैं ये इसके अंदर। प्रकाशक स्वामी सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका, जामनगर, गुजरात। इतना इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट है। ये मुद्रक है अंबिका ऑफसेट, मीठापुर, शारदा पीठ प्रकाशनम। इसमें स्पष्ट लिखा प्रस्तावना में कि इस धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित वाक सुधा का सार संग्रह है। अब देखना, इसके 58 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। इनके उदाहरण देखा हंसी आवे। ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 59 59 पर ये क्या उदाहरण देता है। श्री स्वरूपानंद जी
शंकराचार्य, 2 पीठों का मालिक। एक शिष्य गुरु के पास गया, जाकर गुरु से पूछा, महाराज यह बतलाइए कि वह देव कौन है जिसके ज्ञान से समस्त पासों से मोक्ष हो जाता है। देवता को जानने पर समस्त पासों से प्राणों का छुटकारा हो जाता। पास माने बंधनों से। गुरु बोले कि साक्षी देवता कौन है? जो मन को जानने वाला है। तो उसने विचार करके कहा, मन का साक्षी तो मैं ही हूं। शिष्य ने कहा, क्योंकि मेरे ही द्वारा मन जाना जाता। तो गुरु जी बोले, तू ही देव है, क्योंकि देव अनेक तो है नहीं। श्रुति में कहता है एक ही देव है, इसलिए तू ही देव है। अब ठीक हो गया। अब दास ने आपको कथा सुनाई कि दादी ने बोली, वो आओ तुम ही हो। तो ये झुंड ला कर नो का वो देवता तू ही है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी। अब देखो, एक तरफ तो ये क्या ज्ञान सुनाते हैं और फिर भगवान की महिमा गाते हैं कि जब इसके हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुण्यात्मो, दास ने आज के सत्संग के प्रारंभ में एक शब्द बोला था कि 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास भी सत्संग नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब जिसका खामियाना पूरा मानव समाज भुगत रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करके इनकी कैसी बुरी हाल हो रहा है। पितर बनते हैं, प्रेत बनते हैं, फिर यही धर्मगुरु उनके श्राद्ध निकलवाते हैं, जबकि वेदों और गीता में इन कर्म कांड को मना किया हुआ है। अब ये किसकी पूजा करते, पहले आपको दिखाते हैं। इन वर्तमान के शंकराचार्यों को तो ज्ञान होगा कहाँ, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं। श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री व्यास जी जो इनके धर्म गुरु कहलाते हैं, उनको ज्ञान नहीं तो इनको ज्ञान कहाँ से होगा? इनके पास सत्संग कहाँ से होगा? कोरा अज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना रहे हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा 28 पृष्ठ पे। अब व्यास जी जो इनकी धर्म गुरु शंकराचार्य परंपरा के गुरु हैं, वो क्या पूछते हैं? नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। ये कहने का भाव ये विष्णु जी हैं। आगे देखो, 4 भुजाएं हैं, पीतांबर धारण करते हुए शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहा था, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तुम तो सब कुछ तू ही आप ही हो, और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की पूजा करते हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं।
अपने आत्माओं, ब्रह्मा जी के ये विदित वचन सुनकर भगवान श्री हरि, श्री विष्णु जी फिर न्यों बोले। क्या बोले? श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते और मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और उधर से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, यानी दुर्गा की ध्यान करता हूं, उसकी पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है सत्संग श्री विष्णु जी का स्पिरिचुअल नॉलेज कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता, यही मेरा अंतिम देवता है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। इन शंकराचार्यों को ज्ञान कहां से होगा, इनको भगवान को ज्ञान नहीं, ये नो के दुर्गा से ऊपर कोई नहीं। अब दुर्गा क्या कहती है, श्री शक्ति देवी क्या कहती है, देखिएगा। इसी के 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। वो अपना पहला सकंद पढ़ा था, अब ये 7वां सकंद है। संक्षिप्त श्री देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा। अब देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब देवी जी पहले तो अपने विषय में बताती है कि तुमने डले रोने हैं तो मेरी पूजा कर लो, लेकिन उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि मानने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो ब्रह्म प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताया कि प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है।
अब क्या कहती है दुर्गा देवी, क्या कहती है कि एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। हर विष्णु जी नो कह है, विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं जानता। अब यहाँ देवी जी कह रही है, श्री दुर्गा जी कह रही है कि एकमात्र ब्रह्म को जानो और सब बातों को छोड़ दो। अपनी पूजा को भी कहती है कि नहीं, ये भी मत करो, केवल एक उस ब्रह्म की पूजा करो। देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ये कहाँ गए वो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अब क्या कह रहे हैं हमारे साथ सदग्रंथ और देवी क्या बता रही है? इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी कोई अन्य आत्मा परमात्मा है, वो अन्य सबसे अलग है। ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह है यह सबका आत्मा, यानी सबका मालिक ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान कहाँ गया? वो ये कहते हैं ये जीव ही ब्रह्म है। और देवी कहती है कि सब पूजाएं छोड़ दो। विष्णु को तो समझा रही है, हरियाचार्य शंकराचार्य पूजा विष्णु जी नारायण को। विष्णु जी कहता मैं दुर्गा से ऊपर जानता नहीं। हिमालय को ज्ञान दे रही है। श्री दुर्गा जी बता रही है कि केवल एकमात्र उस ब्रह्म को पूजो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। तो वहां चले जाओगे, उसके पास पहुंच जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है श्रीमद् भगवत गीता में? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, ये सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली, यह शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है। यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं। ये वो कहता माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। निचिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से होने वाली जो परम गति है, ये ओम, और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में ओम ओम, ये समझो चाहिए, ये समझो। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की, तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर वहां पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। अपनी स्थिति को गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी स्थिति तो नाशवान है, मैं भी जन्म मृत्यु के अंदर हूं और तू भी अर्जुन। देखिएगा अध्याय नंबर 2 का, अब श्लोक नंबर 12 देखो। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हो गया स्पष्ट कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं भी जन्म मृत्यु होती है, पहले भी थे तू और मैं, आगे भी होंगे, और
ये ना सोच के हम वर्तमान में ही। आगे देखना, चौथे अध्याय के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ इसकी संस्कृत है, यहाँ इसका अनुवाद है। ये प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। और फिर 9 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी जन्म तो होता है लेकिन मेरे से उत्पन्न ये देवता नहीं जानते। देखिएगा अध्याय नंबर 10 का मंत्र नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को, गीता ज्ञानदाता कहता मेरी उत्पत्ति को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की उत्पत्ति तो है, लेकिन ये इससे उत्पन्न, इसके पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, फिर इनसे आगे उत्पन्न जितने भी ये देव देवता हैं, ये इस ब्रह्म के जन्म डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते। अब जैसे संतान की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन को पिता बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जाने? उसको कौन बताता है? दादाजी बताते हैं। पिता के पिता तो सबके पिता वो कबीर परमेश्वर हैं, वो बंदी छोड़ कबीर साहेब हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उस परमेश्वर ने आके बताई है इस ब्रह्म की उत्पत्ति, क्योंकि वो उसी का द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। तो अपने पुत्र की उत्पत्ति, अपने अन्य संतान की उत्पत्ति, पोते पोतरों की उत्पत्ति दादाजी को खूब याद होती है। लेकिन ब्रह्म कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है। ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोलता है, ब्रह्म बोलता है। ये कहता है कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक होते हैं। अलौकिक कैसे होते हैं? स्वयं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, ये गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट किया है इसने। देखिएगा अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 24 में, बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। इसका अर्थ हम ऐसे भी पढ़ेंगे, इन तड़ंगा करने की चेष्टा की है, क्योंकि जहां इनकी समझ में नहीं आया इन्होंने गलती कर डाली। देखना, व्यक्तिम अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, अव्यक्तम माम मुझ अव्यक्त को, ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम ये घटिया विनाशी परम भाव को यानी विशेष नियम को नहीं जानते। मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूं और मुझे ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण। क्यों? अब 25 में बताया, देखिए इसका यहां अनुवाद किया है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, छुपा रहता हूं मैं। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को, अविनाशी परमेश्वर नहीं, अविनाशी को नहीं जानता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? कौशल दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सिवानी बोरन और जिला हिसार। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 में 12 फरवरी को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं मतलब कि दुर्गा पूजा जैसे होते नवरात्र ये रखती थी मैं, और मतलब कि व्रत रखती थी बहुत, जैसे कोई भी बता जाता मैं सभी रखती थी।
तो बहन जी, जो हिंदू धर्म के अनुसार आप भक्ति साधनाएं पहले करते थे, उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे कुछ लाभ नहीं मिला भगत जी। जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं उस टाइम से ही रखती थी ये व्रत वगैरह, और शादी के बाद भी मैंने मतलब कि मेरे ससुराल में आके भी मैंने नवरात्रे रखे थे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं मिला था उनसे। जैसे भी पहले मेरी गुड़िया हुई, गुड़िया होने के बाद में उन्होंने मेरा दूध नहीं लिया, ऐसे ही मैंने पाली उसको, मतलब ऊपरला दूध पिला के पाली। कभी फट जाता था दूध, कभी कैसे ही दूध, मतलब कि वो बेटी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी मेरी। उसके बाद में बेटा हो गया तो ये भी बीमार रहने लगा, जैसे हाथ हो तो इसके सभी निकले। मैंने सभी 2 पूजाएं मतलब कि जितनी भी थी मैंने सब झाड़ पूछ करा, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला इसको, और मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था। तो आपने बताया कि आपका बेटा पहले से बीमार रहता था, तो आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम रहती थी? जैसे उनके जोड़ निकलने, यहाँ से निकल जाना, यहाँ से असली वगैरह होती है वो निकल जाने, यहाँ से मोढ़ा निकल जाने। तो मैं रोज ही जाके उनसे पड़ोसियों से उसके चकवा के लाती थी, और घर वाले बेचारे चकने के लिए तरसते थे, कहते क्या उठाए इसको, इसके हाथ पैर तो निकलते हैं, हमारा जी तो करता है खिलाने के लिए, लेकिन फिर निकल जाएंगे इसके। अब मैं घर का काम करूँ या बच्चे को रखूँ, मैं बहुत रोती थी उस टाइम। फिर ये बीमार भी बहुत रहता था, जैसे जो दूध होता ना ऐसे, तो इसकी उल्टी दस्त ऐसा बुरा हाल रहता था। एक बरवाले में डॉक्टर है बलवीर, मैं हर रोज वहां लेके चली जाती थी इसको, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था भगत जी। मैं बहुत रोती थी उस टाइम। मेरी एक सिस्टर थी बड़ी वाली, तो उनके ना मतलब के छाती थी, एक साइड से उनकी छाती में गांठ हो गई थी और उनको कैंसर बन गया था। हमने ना उसको बहुत दिखाया, बीकानेर तक भी लेके गए, लेकिन उसको कुछ लाभ नहीं मिला। वो आखिर में आके वो एक्सपायर हो गए। हमारे घर में बहुत ज्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हाँ, बीमार तो हम हमेशा ही रहते थे। जैसे भी मेरे भगत जी पलदारी करते थे, जितना भी कमा के लाते थे सभी बच्चों पे लग जाता था, बीमारी पे लगता। हमारे घर में कुछ भी लाभ नहीं था। कई टाइम तो भगत जी ऐसा आ जाता था कि 10 रुपये का दूध लेती थी मैं, बच्चों को पिलाऊं या मैं चाय पानी पिलाऊं, इतनी मुश्किलें आ जाती थी घर में। काम करते करते भी नहीं मतलब कि लाभ नहीं मिल रहा था किसी चीज़ का भी। और पलदारी का तो ऐसा काम था भगत जी, जैसे काम आएगा तो काम बन जाएगा, नहीं तो बस बेले बैठे रहना था। अब 2 बच्चे हो गए, कोई काम नहीं था, और ऐसे कर करके टेंशन भी बहुत, घर में कैसे भी बहुत रहती थी। ऐसे एक दूसरे के साथ में खींचातानी भी बहुत ज़्यादा रहती, परिवार में भी आपसरी में रहती थी, जैसे लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले बहुत परेशानियां थी। आपकी सिस्टर को कैंसर हो गया, आपके साथ परेशानी रहती थी, आप बीमार रहते थे, आपकी गुड़िया हुई वो भी बीमार रहती थी, आपका बेटा था वो भी बीमार रहता था, और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी आप लोगों की बहुत खराब थी। तो इन सब समस्याओं से जूझते जूझते संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल महाराज जी की जानकारी, जैसे मेरे चाचा जी थे, उन चाचा जी की प्रेत बाधा थी, तो वो पहले ही आए थे परमात्मा की शरण में। आने के बाद में फिर उन्होंने मम्मी को बताया भी ऐसे ऐसे करके, जैसे मेरे बेटा हुआ था भी उसका जलवा पानी भरवाना था, तो वो मना कर गए थे कि हम नहीं आएंगे आपके यहाँ पर भाई, जैसे हमने तो नाम ले लिया। तो मैंने बोले मैं खाना तो खाओगे? कह रहे थे नहीं हम खाना नहीं खाएंगे भाई, हमने तो नाम ले रखा है। तो बस हमें पता नहीं था इस चीज़ का, तो वो आ तो गए थे लेकिन उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं था। और उसके बाद में फिर चाची जी आए हमारे पास में, चाचा जी मतलब के मालिक की चर्चा करने लगे पापा के साथ में। फिर मम्मी भी चली गई, करी मैं देख के आऊँगी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। आने के बाद में फिर वो बताने लगी भी ऐसे ऐसे करके कहा बहुत वहाँ पर परमात्मा आए हुए हैं, और आप चल के तो देखो भी बच्चा बीमार रहता है, शायद ठीक हो जाए वहाँ जाने से बाद में। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी, वे तो कहते हैं सभी देवी देवता छुड़वाते हैं, और मैं तो शुरू से भी देवी देवताओं की पूजा करती आ रही हूँ। तो कह रही थी एक बारी जाके तो देख ले, क्या फिर देख लेना। मैं कहा चल ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो भाई मैं चल पड़ूंगी आपके साथ। सतलोक आश्रम बरवाला में मम्मी मेरे को साथ लेके गई, मेरे भगत जी को लेके गई साथ में, भाई आप चलो और वहाँ देखो, आपके समझ में आए तो नाम ले लेना, नहीं मना कर देना। मैं ठीक है मम्मी, में हम चल पड़े। हम 2 चले गए, मैं और मेरे भगत जी साथ में। हमको शाम को सत्संग सुना संत रामपाल महाराज जी का। फिर हम सुबह आ गए, क्योंकि मेरे को तो बच्चे को मेडिकल में लेके जाना था, भाई ठीक नहीं था ये। आ गए तो वहाँ से दवाई दुआ के मैं घर पे आ गई। तो 2 दिन देखा मैंने, 4 दिन बच्चा तो बिल्कुल ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा था, और मेरा तो ऐसे हो रहा था, मैं ये इसको क्या हो रहा है, ना तो इसके हाथ पैर सेट हो रहे हैं, ना इसके मैं उल्टी दस्त बंद हो रहे हैं। तो फिर मम्मी जी कहने लगी, पापा जी भी, क्या बेटा आप ऐसे करो, आप एक बारी आश्रम में चले जाओ, और आप आपकी मम्मी ने नाम ले रखा ना, आप वहाँ से नाम लेके देख लो एक बारी।
तो मैंने कहा मैं ठीक है पापा जी, मैं कहा अगर आप बोल रहे हो तो मैं कहा मैं संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ले लूँगी, पर लूँगी जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा अच्छी तरह से। तो पापा जी बोले चलो आप ठीक है, आप ले लो नाम दीक्षा तो ले जाके और देखो आप अगर आपको फ़ायदा लगता है तो मैं और मेरे भगत जी हम दोनों ही आ गए। आने के बाद में मैंने मतलब कि 2011 12 फरवरी को परमात्मा से संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ली। जिस टाइम परमात्मा दर्शनों के लिए आ रहे थे और हमने मालिक से अरदास लगाई, मैंने मखा मालिक ये बच्चा है, इसके हाथ पैर निकलते हैं सारे ही और उल्टी दस्त इसके दूध बरगे लगे हुए हैं, मालिक मखा ये ठीक नहीं रहता बच्चा। परमात्मा हंसकर बोले बेटा मर्यादा में रहना, इसके कुछ नहीं होएगा। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, परमात्मा की दया है इस बच्चे पे, ये बिल्कुल ठीक है और मालिक की दया से मुझको लाभ बहुत मिले हैं। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी को। संत रामपाल महाराज जी परमात्मा हैं और उन्होंने बच्चे को ठीक किया है। उन्होंने जैसे हमारे घर में कैसे रहती थी, नाम लेने के बाद में सब कुछ ठीक रहने लगा, अच्छा लाभ मिलने लगा हमें। जैसे भगत जी काम करके आते थे, पैसे लाते थे, पैसे भी जुड़ने लगे, बीमारियों से बचे हम। और भगत जी एक प्लाट था जैसे हमने लेना था, भगत जी कह रहे थे भी एक प्लाट लेंगे, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, मैं कहा गुरुजी प्लाट लेना। गुरुजी ने कहा बेटा पैसे हैं, मैं कहा नहीं गुरुजी, कह रहे नहीं लेना प्लाट, तो हमने नहीं लिया। तो फिर उसके बाद में मैं हमेशा प्रार्थना करती थी परमात्मा मैंने एक छोटा सा प्लाट दुआ दो अलग से, तो मालिक ने वो भी मेरी प्रार्थना पूरी करी। जैसे भी मतलब कि एक प्लाट था हमारे पड़ोस में ही, वहाँ पर ना आदमी गोली खा के मरे हुए थे उस प्लाट के अंदर। उस प्लाट से सभी को डर लगता था, जैसे तीन चार बार किसी को लेके छोड़ रखा था वो प्लाट सर जी। तो हमने भगत जी ने एक दिन मेरे को बोला कि हाँ आप एक प्लाट ले लें आप। मैं कहा कौन सा जी? करे सामने ही है। कहा हाँ अगर आप कहो तो। मैं कहा चल ठीक है ले लो, मैं कहा आप जी अगर मालिक चाहते हैं तो हमने 165 में वो प्लाट ले लिया। तो भगत जी आप मानोगे नहीं, इतना सुख दिया उस प्लाट में। आज ना वो प्लाट के नाम से जो लोग डरते थे ना, उस प्लाट में जो आदमी तीमी मरे थे ना, वो पड़ोसियों के चले गए। जिस दिन मैंने पेमेंट करी उसी दिन मैंने जोत लगा दी परमात्मा की उस प्लाट में। तो वो पड़ोसियों के जाके ना यानी कि कहने लगे, क्या उस लड़की में बोलने लगे कि उससे पूछा ना भैया ऐसे रहती भैया आप कौन हो? कह रहे भैया हमारा कहा उन्होंने आपका नाम बताया दोनों ने भी, हम वो आदमी तिमी है कि वो आपका घर है तो आप हमारी बेटी में क्या कर रहे हो? कह रहे नहीं, कहा वो हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ तो संत रामपाल महाराज जी बैठे हैं, अब हम उस घर में नहीं जा सकते। तो उन्होंने हमें बताया भैया ऐसे ऐसे करके, कहा भैया आपके घर में संत रामपाल महाराज जी है, वो यहाँ आए थे ना जो उनसे गोली खा के मरे थे, वो इस लड़की में बोले थे कह जाके। तो आज उस घर के पे आप देखोगे ना भगत जी परमात्मा ने इतना कर रखा है उसको। एक छोटी सी दुकान के लिए मैंने प्रार्थना लगाई थी, मैं कहा मालिक मैंने छोटी सी दुकान करनी है भगत जी को, अगर आपकी दया हो तो। परमात्मा बोले ठीक है बेटा कर लो। जब हमने वो दुकान करी भगत जी, आज उस दुकान इतनी टॉप से चल रही है वो दुकान, और अच्छा घर बन गया वो वहाँ पर। अब सभी का दिल लगता है वहाँ पर आके भगत जी। जैसे सभी कहते हैं भाई यहाँ पर तो डरते थे लोग लिकड़ते हुए, और आपका तो परमात्मा ने ऐसी सुन रखी है, तो आज इस घर में आकर इतना दिल लगता है क्या बहुत ज़्यादा। मैं ये परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की दया है। और जैसे भगत जी लाभ मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरी बहन थी मेरे साथ में, उनकी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे थे और उनके पास नहीं थे। जैसे मेरे को भी दुख होता तभी मेरे 2 हैं और उसके पास नहीं है। जैसे डॉक्टर को वगैरह दिखाया लेकिन नहीं हो उसको, वो उदास तो रहती थी वैसे मैं भी क्या कर सकती थी। तो मैंने उससे बोला मखा बहन तू भी नाम ले ले, परमात्मा दया करेंगे। मखा आप विश्वास करना मखा मालिक पे, ये सब कुछ कर सकते। मैं अपना देख बेटे की तरफ देख, ये बेटा भी तो ठीक है। तो भगत जी उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में परमात्मा ने उसको 3 बच्चे दिए मालिक ने अपने कोटे से। मालिक ने आज उस बहन के पास 3 बच्चे और इतनी भक्ति करते मालिक इतने सुख दे हमें। और वो उसी का घर वाला मेरी बहन जिसके साथ में शादी हुई है, वो गाड़ी लेके जा रहा था भगत जी, और गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद में खाई में गिर गई गाड़ी, और उसमें सत्संग लगा रखा था उसने। फोन आया कैसे ऐसे गाड़ी पलट गई। तो भगत जी मेरे को घर छोड़ के कह रहे हम वापसी जा रहे। मैं कहाँ जा रहे हो आप? क्या कोई नहीं गाड़ी खराब हो गई वहाँ जा रहे हम। मैं ठीक है भगत जी। जब मेरे को बाद में पता चला भी ऐसे ऐसे करके उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, तो मैं मालिक से प्रार्थना लगा रही थी, मालिक आप तो सुख देते हो परमात्मा, पर ये इतना बड़ा ये कैसे हो गया परमात्मा?
जब वो वापसी आए ना तो मैं भाज के गई उसके पास, वो हंसने लग गया था ना। मैं बोली, मैं भाई तेरे को चोट तो नहीं आई? कह रहे नहीं नहीं भाभी मेरे को चोट नहीं आई, मैं तो ठीक हूँ। क्या खाई में मैं इस तरह चले गया, आगे कुत्ता आ गया था और वो गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, वो एक साइड पे पलट गई। तो अंदर का मालिक का सत्संग चल रहा था और उसने ना अंदर से ही राड चक्के और शीशा तोड़ के वो बाहर निकला। बाकी सारे पड़ोस के जितने भी थे वहां देख रहे थे, वो सभी भाज के आए भी इसमें गाड़ी में जो आदमी था वो नहीं है। जो देखा न बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और परमात्मा की दया से सत्संग चल रहा था अंदर में, तो गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर आ गया क्या, और दूसरी गाड़ी में भर के ले आएंगे कपास के। तो भगत जी मालिक ने हमें यहाँ भी बहुत सुख दिया, परमात्मा ने बचाया हमको। और मेरे भगत जी थे जैसे सिलेंडर लेने के लिए जा रहे थे, आगे से बस आ गई और बग्गी आ गई, उसके बीच में मोटरसाइकिल लगा और जो चलाने वाला था वो गिर गया। और मेरे भगत जी को कुछ भी नहीं पता, मेरे भगत जी तो आराम से बैठे और उसको बाद में बोल रहे कि भाई तू गिर क्यों गया? कर भाई आगे से बग्गी में लगे, इस साइड बस आ गई और मैं गिर गया क्या। और मेरे भगत जी आके बता रहे आज मालिक की शरण नहीं होता तो मैं पता नहीं क्या हो जाता। और रात को उनको सपने में भगवान दिखाई दिए, कह रहे मैं समुद्र में डूब रहा था, परमात्मा ने मेरे को हाथ पकड़ के निकाला। तो सवेरे उनके साथ में ये हादसा हो गया कि आज मालिक ने मुझे बचाया है, परमात्मा की दया देगा। आज मालिक की शरण में है ना तो हर दुख से हम टल रहे हैं, मालिक बचाने। तो इसी को भगवान कहते हैं। भगवान सर जी हमने इतनी पूजा पाठ की जैसे कोई अंत नहीं है। मैं बहुत पूजा करती थी शुरू से ही और मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जिस दिन से मालिक से जुड़ी हूँ उस दिन से पता लगा मेरे को सुख। आज मालिक ने मुझे इतना सुख दे रखा ना परमात्मा ने कि मैं बता नहीं सकती भगवान के कितने सुख गिनाऊं मैं आपको। बेटा जैसे आज बेटा भी मेरे साथ में है भगत जी, और परमात्मा की दया वो खेल कूद में सब चीजों में भाग लेता है, परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक रहता है। बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपकी बहन के कोई संतान नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही उनको 3 संतानें प्राप्त हुई और आपके बेटे की जो परेशानी थी उसकी हड्डियां जो थी वो खुद ब खुद डिसलोकेट हो जाती थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पति को खरोंच तक नहीं आने दी और उन्हें भी जीवन दान दिया। आपके देवर की गाड़ी भी खाई में गिरी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें भी जीवन दान दिया। तो अगर ये कहें कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर में, आपके परिवार में सुखों की बारिश ही कर दी है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो बहन जी जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी जो भी आज मेरे को देख रहा है मैं तो यही कहती हूँ संत रामपाल महाराज जी की शरण में आइए। और देख तो सकते हो जी जैसे मैं हूँ, मैं कितनी दुखी थी, जैसे मेरे भगत जी पलदारी करते थे और कितना दुख था, हमारे घर में क्लेश रहता था बहुत ज्यादा, सभी दुखी थे। और मालिक से संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें बहुत सुख हुए हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ जैसे मुझे मालिक ने सुख दे हैं आप भी ले सकते हो पर संत रामपाल महाराज जी से जुड़कर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? साधना चैनल पे आजकल तो बहुत चैनलों पे परमात्मा ने संत रामपाल महाराज जी के सत्संग आते हैं और उन पे एक पट्टी चलती है नीचे, वहां पर नंबर दिए गए होते हैं और आप उन नंबरों को मतलब के कांटेक्ट करके आप किसी भी नामदान सेंटर पे फोन करके मतलब बता देंगे आपको भाई कहाँ पर नामदान सेंटर है, तो वहां से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए